अच्छा तो ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बाबा, क्या आज के दिन हम आपके साथ रह सकते हैं? ये संभव नहीं है। देखो, मेरी इच्छा के बिना यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। जाओ जाओ अब यहाँ से। बाबा, बाबा। बाबा की बात मान लो, वही सही है। अगर वो जाने के लिए कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। चलो चलते हैं यहाँ से। ये फकीर साक्षात पांडुरंग है। वो जहां भी खड़ा होता है लोग उसके कदमों में झुक जाते हैं। ए फकीर। जी गुरुजी। अभी जिन लोगों को तुमने दवा पिलाई है उनसे कितने पैसे लिए? नहीं गुरुजी, मैं पैसे या पदवी के लिए ये सब काम नहीं करता। मेरे लिए प्यार, विश्वास, आस्था जरूरी है। वो सब तुम्हारी शुरू की हुई प्रथा है। ये सब अभी के अभी छोड़ दो। आज के बाद तुम्हारे पास कोई भी रोगी आता है उससे तुम पैसे लेना, ये मेरा आदेश है। क्या हुआ? मेरी बात पर हंस क्यों रहे हो? कोई जवाब नहीं है क्या? हे राम, या अल्लाह। बड़ा दिमाग वाला है, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देता है ये। जा फकीर, तेरे साथ क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। साईं राम। बागोजी, बागोजी। वामन तात्या, अभी आए क्या तुम? मैं तो कब से आया हूँ, लेकिन आप तो किसी गहरी सोच में पड़े हुए थे, इसलिए मैं चुपचाप था। मेरे प्रभु, साईं बाबा के अलावा और किसके बारे में सोचूंगा मैं? तुम भी बाबा से मिलने आए हो ना? हाँ, बाबा से मिलने आया, बाबा को देखने की इच्छा से आया, लेकिन शिरडी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बाबा यहाँ पर नहीं है। बहुत लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, सच नहीं बताया। क्या हुआ बागोजी? बाबा जी को क्या हुआ है, बताइए ना। बहुत बुरी घटना है ये। सपने की तरह आए और गायब हो गए। वामन, जवाहर अली नाम के उनके एक गुरु ने बाबा की तरक्की उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने बाबा को शिष्य कहकर अपनी भावनाओं से बांधकर और चालाकी से अपने साथ ले गए। हाँ? रहता तो फिर बाबा कब आएंगे बागोजी? अब कहाँ है बाबा? अब कहाँ है वो दिव्य मूर्ति? बाबा के साथ गुजारे हुए वो दिन हमारे पास अब बाबा की याद बनकर रह गए हैं, एक सपना बनकर। ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा बागोजी? हम जाकर पैर पकड़ेंगे, बाबा वापस जरूर आएंगे। बाबा को वापस लाना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये संभव नहीं है वामन। बाबा के साथ जो जवाहर अली गुरु हैं, वो बहुत ही चालाक हैं। अपनी बातों में बांधकर वो बाबा को अपने साथ लेकर चले गए। चमत्कारी इंसान के जीवन में चमत्कार। कोई तो ऐसा काम है जिसके कारण बाबा शिरडी छोड़कर रहता उसके साथ गए हैं। वो होते ही बाबा वापस शिरडी जरूर आएंगे, देखना तुम। हम सब मिलकर चलते हैं बाबा को लाने के लिए। वामन, बाबा जब शिरडी छोड़कर गए तब तुम यहाँ नहीं थे। पूरा गांव, सब लोगों ने जैसे राम को वनवास जाने से रोका था ना, वैसे ही
हमने भी बाबा को जाने से रोका, लेकिन बाबा भी उस राम की तरह नहीं रुके। कुछ भी कहो, बाबा प्रभु रामचंद्र जी के अवतार हैं। कोई तो काम है, कोई तो कार्य है जिसकी वजह से बाबा जी वहाँ पर गए हुए हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है। शबरी ने जैसे राम की राह देखी थी, हम भी उनकी राह देख रहे हैं। पता नहीं बाबा कब आएंगे। वो जरूर आएंगे, बाबा जरूर आएंगे। बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे में भगवान क्यों नहीं आएंगे? देखना बागो जी, बाबा वापस आएंगे, पूरे शिरडी का उद्धार करेंगे। हाँ? काश तुम जो बोल रहे हो वो सच हो जाए। बाबा साईं राम। ए सांग्या, तुम्हें एक बात पता है क्या? अरे क्या बात है, बताओ तो पहले। जवाहर अली गुरु के साथ हमारे गांव में जो फकीर आया है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। लोग उन्हें भगवान मानते हैं। लोग उन्हें भगवान माने, ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने? एक अंधे को उसकी आंख लौटाई थी उन्होंने। क्या अंधे को आंखें दी थी? है ऐसा हो सकता है क्या? अरे ये बात हुई है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है बाबा को ये करते। कौन से गांव से आया है वो बाबा? शिरडी से आए हैं भाई। शिरडी से? और क्या, वो बाबा बहुत चमत्कार करते हैं। अपने चमत्कार से कितने लोगों का भला किया है, और वो हर दिन 100 लोगों को खाना खिलाते हैं। वो आदमी कितना महान पुरुष है। देखना भाई, अब बाबा हमारे गांव में आए हैं ना, अब हम लोगों के सारे पाप धुल जाएंगे, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ऐसी बात है? हाँ भाई हाँ। अरे भाई, मैंने सुना है कि जवाहर अली खान से भी ज्यादा महान और बहुत ही चमत्कारी हैं बाबा। इस फकीर के बारे में मैंने पहले ही सुना है। ये फकीर हिंदू है या मुसलमान है? चाहे जात कोई भी हो, चाहे धर्म कोई भी हो, भले ही उसका नाम मुसलमान जैसा होगा, लेकिन लोग उसे दत्तात्रेय रूपी पांडुरंगा भगवान ऐसा कहते क्या? हैं। फिर तो हमें भी उनके दर्शन करने चाहिए। चलो चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। माँ, क्या हो गया है तुम्हें माँ? पता नहीं तात्या, रात से ही बहुत खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, बहुत चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। ऐसी बात मत करो माँ, मुझे रोना आ जाएगा। ऐसा क्यों कहते हो पगले? मैंने तो ऐसे ही कहा। वैसे भी बाबा शिरडी नहीं आएंगे, मैं उन्हें देख नहीं लूंगी, मैं मर थोड़ी सकती हूँ। तुम्हारे मामा, हम सबके बाबा मुझे मरने थोड़ी ही देंगे। फिर भी ऐसी मौत के बारे में बात मत करना। मैं अभी छोटा हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। और तुम्हारे अलावा मेरा कौन है माँ? रो मत बेटा, मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है क्या? तुम्हारे मामा नहीं है क्या? मामा थे, लेकिन अब नहीं है ना माँ। रो मत बेटा, बाबा जरूर शिरडी वापस आएंगे, तुम देख लेना, देखना तुम। जब से बाबा हमें छोड़कर चले गए हैं, तब से शिरडी में दरिद्रता आ गई है। हाँ महालसापति जी, आपने सही कहा। जब तक बाबा शिरडी में थे, किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी, लोग प्यार से रहते थे। लेकिन अब सब कुछ खराब होने लगा है। बाबा, आप ही हमें बचा सकते हैं। बाबा, कहाँ है बाबा? माँ, पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। बाबा,
आप कहाँ है बाबा? मुझे बचा लो बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। बाबा, 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 मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। बाप रे, संभलिए। बहुत हो गया। अरे सुनिए, क्या हो गया? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। चिंता मत कीजिए, बाबा है ना। भाई जी, दीदी, अब आपकी सेहत कैसी है दीदी? आप ही देख रहे हैं ना मालसापति जी, जीवित भी नहीं रह पा रही हूँ और मर भी नहीं पा रही हूँ, सांस भी ले नहीं पा रही हूँ मैं। दीदी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। बाबा शिरडी में जरूर वापस आएंगे। आप ऐसे निराश होकर के मत बैठिए दीदी, बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। हाँ माँ, बाबा हमारे साथ है, आप चिंता मत करो, बाबा जरूर हमारा भला करेंगे। बाबा, अब कहाँ है बाबा? मेरी रक्षा कीजिए बाबा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है बाबा। माँ क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं तात्या, रात से ही बहुत खांसी हो रही है। हे कोलरा, इस समय मैं शिरडी में नहीं हूं तो तुम मेरे लोगों को परेशान कर रहे हो, हाँ? जाओ, निकल जाओ, शिरडी से निकल जाओ। हे राक्षस, मैंने कहा ना, जाओ यहां से। गुरुजी, वो देखिए बाबा किसी के साथ बात कर रहे हैं। और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी को भगा रहे हैं। क्यों साईं, बहुत दुखी लग रहे हो आज? कुछ करने को नहीं मिला इसीलिए परेशान हो? शिरडी के लोग बीमार होकर तड़प रहे हैं और उनकी तस्वीर आंखों के सामने आ रही है। हाँ हाँ गुरुजी, मेरे प्रिय लोग कोलरा से तड़प रहे हैं। आज वो तड़पेंगे और कल मर जाएंगे और परसों वो मिट्टी में मिल जाएंगे। यहीं पर खड़े खड़े 2 आंसू गिरा लो और सांत्वना दे दो। गुरुजी, ऐसी बातें मत कीजिए। अगर हम दूसरों के बारे में बुरा बोलेंगे तो हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा गुरुजी। अपना मुंह बंद रखो। पाप बढ़ जाएगा बोल रहे हो। बड़े चालाक हो तुम। यहीं खड़े खड़े कहीं और होने वाली मौत के बारे में पता है तुम्हें? तो लोगों के शरीर में बीमारी क्या है वो भी पता चलता होगा, लेकिन अगर मैं कुछ पूछता हूं
और कहता हूँ कि अपने चमत्कार मुझे सिखा दो, तो कहते हो कि मुझे कुछ नहीं पता है। गुरुजी, आप किसी और बात को किसी और बात के साथ जोड़कर देख रहे हैं। चमत्कार की सृष्टि मैंने नहीं की है, वो तो मेरी शक्ति से बाहर की बात है गुरुजी। और ये सब देखकर आपको ये लगता है कि चमत्कार मैंने किए हैं। ये सही है? हे, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी पूरी कुंडली जानता हूँ। तुम क्या हो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। नहीं गुरुजी, आप मुझे बिल्कुल ही गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारी कुंडली जानता हूँ, ये कह रहा हूँ। हे बाबा, शिरडी में लोग मर रहे हैं तो तुम यहां से बचकर भागने की कोशिश मत करो। ये मेरी इच्छा है। मैं गुरु की इच्छा कभी नहीं टालूंगा। जब तक आप नहीं कहेंगे, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आपके साथ ही रहूंगा। शिरडी सा